कैसे हैं सब। गुड आफ्टरनून मीनू जी। आज तो बड़ा जबरदस्त पैसों की बारिश हो रही है सबके ग्रुप में। हाँ। सुपर सुपर फंटास्टिक। और बहुतों के आने के बाकी है। नमस्ते। नमस्ते कमल जी। बहुतों के वीडियो आने बाकी है डांस करते हुए। मैं तो कल से वेट कर रहा था, मैंने कहा ये वीडियो तो अपने फटाफट आ ही जाएगा। तो आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार और बहुत दिल को छूने वाला चैप्टर, दिल का चैप्टर, हार्ट मैजिक। और आज का जो मेडिटेशन, जो ध्यान है, वो उसी के बेस पे बनाया हुआ है। तो आप ऑलवेज फर्स्ट आई कमल जी, मैं फर्स्ट आई, आप हमेशा, आप डे वन से फर्स्ट आ रही हैं। मतलब कभी कभी लगता है किसी और को आगे तो आने दो, नंबर लगाने दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल एफर्ट्स। आप सबकी प्रेरणा है, आपके वीडियोस आने से, आपके टास्क आने से सब में जोश आ जाता है। एक सब में होता है ना कि भाई हम अब पहल कौन करें, तो आप आते हो सामने उस समय। सो अमेजिंग। तो पहले चलते हैं ध्यान के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आपका 12वीं ध्यान सत्र श्रृंखला में स्वागत है। आप आराम से बैठ जाइए। कमर को सीधा रखें। आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार और गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। आपके चारों ओर एक शांत, सुरक्षित और प्रेम से भरा वातावरण है। अब धीरे से अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखिए। अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए। हर धड़कन एक चमत्कार है। हर धड़कन जीवन का गीत है। कल्पना कीजिए कि आपके दिल से एक सुनहरी गर्म रोशनी निकल रही है।
वो रोशनी आपके सीने को फिर पूरे शरीर को भर रही है। अब अपने जीवन की एक सबसे प्यारी नियामत को याद कीजिए। वो पल जब आप सच में बहुत खुश थे। उस दृश्य को अपने दिल में जिंदा कर लीजिए। उस समय की आवाजें, मुस्कुराहटें और एहसासों को फिर से महसूस कीजिए। अब धीरे से दिल से बोलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दूसरा आशीर्वाद याद कीजिए। आपका परिवार, आपके माता पिता, आपका स्वास्थ्य, आपका घर या आपके रिश्ते, उन्हें अपने दिल की रोशनी में देखिए। महसूस कीजिए कि उनका प्यार और सहयोग आपके दिल में उमड़ रहा है। मेरा दिल आभार से भरा है। मेरा दिल प्रेम से भरा है। अब देखिए आपके दिल से निकलती सुनहरी रोशनी आपके चारों ओर फैल रही है। यह रोशनी आपके घरों को भर रही है। आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दे रही है। उनके जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य और समृद्धि भर रही है। हर चीज चमक रही है, जैसे आपके दिल का जादू उसे आशीर्वाद दे रहा है।
कल्पना कीजिए कि यह सुनहरी रोशनी आपके घर से बाहर निकलकर आपके शहर, आपके देश और पूरे संसार में फैल रही है। हर इंसान, हर जीव, हर आत्मा को यह रोशनी छू रही है। धीरे से अपने मन में कहिए, मेरे दिल की कृतज्ञता से पूरी दुनिया धन्य हो रही है। मेरा दिल जादू और प्रेम का स्रोत है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने हृदय पर लाइए। महसूस कीजिए कि आपका दिल अभी भी रोशनी से भरा हुआ है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर अपने दिल से कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और इस दिल की जादुई ऊर्जा को अपने पूरे दिन के साथ लेकर चलिए। थैंक यू दीपा जी। सब अपने अपनी वीडियो प्लीज ऑन कीजिए। थैंक यू सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज अपन गायत्री जी सोलंकी पे मैजिक जस्ट डालते हैं। पिंक स्पॉटलाइट।
गायत्री जी, आपके जीवन में बहुत खुशियां आवे, बहुत आनंद की बारिश हो, मौजें हो, गुड हेल्थ, अमेजिंग लाइफ, अमेजिंग वेल्थ, पैसों की धन दौलत, शोहरत, इज्जत, मान सम्मान, स्वास्थ्य, मित्र, सब कुछ जीवन में भर भर के आवे आपके। हम सब पूरा पारिन परिवार आपके लिए प्रार्थना करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही फंटास्टिक, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल। और आज हम जिस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं वो एक्चुअली इस पूरे मैजिक बुक की प्रैक्टिस है ना, उसका दिल है, उसका हार्ट है। और वो है हार्ट मैजिक। नाम में ही अब देखो कितना प्यारा सा नाम है, हार्ट मैजिक। ठीक है। तो अब तक हमने जो भी ग्रेटिट्यूड लिखे, बोले, सोचे, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब हम इसे दिल से महसूस करते हैं। ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या थैंक यू बोलते हैं, तो सिर्फ जुबान से बोलना काफी नहीं है। असली शांति तब आती है जब दिल से खुशी और प्यार का एहसास होता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आज अपने साथ में बुक रीडिंग करने वाली है मीनू जी चांडो। सो थैंक यू मीनू जी फॉर रीडिंग टुडेज चैप्टर। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। देखो, दिल की बात हुई, हमारे यहाँ बारिश बूंदे शुरू हो गई। वाह। ये पेड़, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, आपको सबको दिख रहा है? मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? प्लीज बताइए चैट बॉक्स में। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस भैया। ओके फाइन। ये आप सामने जो देख रहे हैं इमेज, तो इसमें एक पेड़ है, पेड़ पे खाट का बना हुआ है। किस किस ने अभी कहीं इधर घूमने गए हैं किसी टूरिज्म स्पॉट्स पे, तो ऐसे पेड़ देखे हैं जहाँ पे लोग है ना, कई अपने जो जो प्रेमी युगल होते हैं, प्रेमी युगल होते हैं। हार्ट से बना देते मी। हैं, देखा होगा। तो देखा होगा। यस। तो बहुत सुंदर पिक्चर है, दिल बना हुआ है, दिल पे जो गोल्डन स्पार्कल आ रही है, मैजिकल गोल्डन स्पार्कल्स। वाह, अमेजिंग पिक्चर। तो थैंक यू को बोलते वक्त फील क्यों करना होता है, ये एक समझने की बात है। कि आप एक एग्जांपल लो कि जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है और आप सिर्फ बोलते हैं थैंक यू, लेकिन दिल से कुछ महसूस नहीं करते, तो कैसा लगता है? और अब सोचिए, जब आप पूरे दिल से आभार महसूस करते हैं उस गिफ्ट के लिए, आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कान, दिल में गर्माहट, तब कैसा लगता है? और यही है सच्चा हार्ट मैजिक। मैनिफेस्टेशन की इस दुनिया में हार्ट का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको आज समझाऊंगा साइंटिफिकली, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली भी बात करेंगे इसमें कि क्या होता है हार्ट को जब अपन इन्वॉल्व करते हैं, अपन जब उसमें फीलिंग को इन्वॉल्व करते हैं, उसके पीछे क्या साइंस है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 20वें सोपान पे, 20वें चरण पे, 20वां दिन, हृदय का जादू, हार्ट मैजिक।
जी मीनू जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। थैंक यू। मेरी प्लीज। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जिया बैप्टिस्ट मैसियाऊ, 1743 टू 1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतिकता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे हम्म। समय तक। एक मिनट। ये जो सारी प्रैक्टिस, सारी असाइनमेंट्स जो है, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है। अब रोंडा बन एक बात कर रही है कि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। यहाँ पे ये रोंडा बन कौन से लॉ की बात कर रही है? विच यूनिवर्सल लॉ इज दिस? आप बताइए। लाइक लाइक अट्रैक्ट लाइक। एग्जैक्टली। समान ही समान को आकर्षित करता है, ये रूल काम करता है। और एक बात आपने और सुनी होगी कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो आपके पिंड में, जो आपके शरीर के अंदर है, वही आपको बाहर की दुनिया में, ब्रह्मांड में उपलब्ध है, एग्जिस्ट करता है। तो जब आप अपने अंदर पे काम करोगे तो बाहर की दुनिया आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, मनचाही हो जाएगी। ठीक है। तो ये है चीजें, यही बात कर रही है आपको कि अंदर से कैसे काम करना है। आगे बढ़े। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वही ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का लंबे जादू। समय तक, मतलब आप इस प्रैक्टिस में जब धीरे धीरे कंटिन्यूटी बढ़ाते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं ना, तो धीरे 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 आपके अंदर जो एक फीलिंग आने लगती है। शुरू शुरू में कुछ शब्दों को बोलने में आपको अटपटा लग सकता है, आपको ग्रेटिट्यूड में वो फीलिंग नहीं आती, जैसा अपन को रोंडा बर्न ने पहले बोला था कि हो सकता है आपको शुरुआती दिनों में, शुरुआती चरणों में आपको वो फीलिंग ना आवे। और आज के चैप्टर से आपको दिल से फील करना आ जाएगा। ठीक है। और वैसे भी क्या होता है, जो फीलिंग निकलती है ना, वो तो हार्ट से निकलती है, दिल से निकलती है। सारी फीलिंग्स जो है, सारे जो महसूस करना बोलते हैं ना, महसूस करना, महसूस कभी दिमाग से नहीं होता है। महसूस हमेशा दिल से होगा। ठीक है। और वो चीजें ऑटोमेटिकली होती है। क्या बोल रहे हैं कि लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप, समझना, अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आगे पढ़े। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक हाँ शोध। देखो, कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते, मीन्स बोलते और महसूस करते वक्त, जब आप फील करते हैं, अपन जब बोलते हैं ना तो अपना उसमें ब्रेन काम करता है, और जब फील करते हैं तो अपना हार्ट काम करता है। ठीक है। तो अपना, और अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करें। मीन्स क्या हुआ, आपको हार्ट का और ब्रेन का, माइंड का कोहेरेंस आपको करना है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब आप जिसको बोलते हो चमत्कार, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, जिसको बोलते हैं सपने साकार होना, वो तब होता है। और ये टेक्निक है बेसिकली। विश फुलफिलमेंट जो ध्यान होता है ना, उसमें ये टेक्निक होती है
मैं आगे आपको आगे इसको समझाऊंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इसमें डेमो दे पाऊँ, मैं या अंजना इसमें डेमो दे पाऊँ आपको। सिंपल प्रोसेस होता है इसमें। ध्यान की एक स्टेज आने के बाद में, थीटा स्टेट आने के बाद में, आप जब कुछ सपना देखते हो, उसको दिल से महसूस करते हो ना, तो वो सपने आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़े। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित व और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, हाँ, जिससे आप 1 मिनट। हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय, हार्ट बीट, तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, बैलेंस हो जाती है, एलाइंड हो जाती है। ठीक है। जब आप ग्रेटिट्यूड को दिल से महसूस करते हैं, तो हार्ट रेट जो है आपकी, और आपका नर्वस सिस्टम, वो बैलेंस होते हैं। और ये जो चीज है ना, ये मेडिकल साइंस में भी प्रूवन है। ग्रेटिट्यूड से तनाव कम होता है, और इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, आगे बढ़े। जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। हम्म। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। हम्म। इ- इस कई अभ्यास लोग के लिए कई लोग बोलते हैं कि हमसे ध्यान नहीं लगता, हमसे मेडिटेशन नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं। इवन अपने ग्रुप में भी बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग ध्यान करने की ट्राई करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान एक्चुअली लगाने की कोई चीज ही नहीं है। ध्यान स्वतः लगता है जब आप अपने रेजिस्टेंस को, उसको, ध्यान में लोग ना एफर्ट लगाते हैं, यार मैं शांत हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं। तो वो उल्टा शांत नहीं हो रहे, वो उल्टा अपने आप को थॉट्स में धकेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे रोंडा बन्नी कहती है कि धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आप इसमें प्रवीण हो जाओगे, दक्ष हो जाओगे। उसको आप करते रहो। ठीक है। तो क्या करना है, आगे सीखते हैं। चलिए। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर ले, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ये यहाँ पे रोंडा बर्न ने आपको एक टेक्निक बताई है कि आपको क्या करना होता है ना, हार्ट मैजिक को जगाने के लिए क्या करना होता है। तो आंखें बंद करने का जो बोला हुआ है रीजन, इसमें आंखें बंद करने के पीछे स्पिरिचुअल रीजन भी है। ध्यान के अंदर आंखें बंद करने के पीछे आपकी एनर्जी स्टोर होती है। 80% एनर्जी स्टोर होती है आपकी आंखें बंद करने पे। तो कभी भी ध्यान के अंदर आपको कोई भी तरह की आवाज आती है, शोर होता है, या कुछ देखने की जिज्ञासा होती है, तो आप कृपया ध्यान के बीच में आंखें ना खोलें। वो ध्यानी बहुत अव्वल दर्जे के होते हैं जो आंखें खुली रख के ध्यान कर पाते हैं। वो स्टेज बहुत लेटर आती है। बहुत मुश्किल होता है जब आप आंखें खोलते हो ना, आपका ध्यान भटकने के और चांसेस बहुत बहुत रहते हैं। तो बेटर है, पहला काम आपको आंखें बंद रखनी है। और आंखें बंद भी ना फोर्सफुली नहीं करनी है। कई बार आंखें लोग आंखें भींचते हैं बंद करके, नहीं, बहुत शांत भाव से आंखें बंद करनी है। और किसी की आंखें ऐसा लगता है कि मेरी आंखें जल्दी जल्दी बंद नहीं हो पा रही, तो एक
आप कोई अपना कपड़ा या रुमाल बांध के भी उसको ध्यान कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। काला कपड़ा या काला रुमाल, उससे क्या है, आंखों की वो जो बाहर की रोशनी है ना वो अंदर नहीं आती। ये भी एक टेक्निक है। ठीक है। तो जब हम थैंकफुल होते हैं ना तो शरीर भी हेल्थी, मन भी शांत, और रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं। है ना। यानी जो हार्ट मैजिक है वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, वो साइंटिफिक भी है। ठीक है। आगे बढ़े। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। या तो आप अपना आप हाथ जो है हार्ट पे रखो, एक तरीका, ये बेस्ट तरीका, सिंपलेस्ट तरीका है। ठीक है। या फिर क्या करो, जैसे लंबे टाइम तक बैठ रहे हैं अपन, मान लो, तो इतनी देर अपन हाथ हाथ पे हाथ रख नहीं पाते। देन आप अपना पूरा फोकस ऐसा फील करो कि मेरा मतलब यहां से है ना, कुछ हार्ट से पूरा ध्यान अपना हार्ट पे ले आओ। ठीक है ना। ये एक टेक्निक है। लंबे 1 डेढ़ घंटे बैठ रहे हो तो उसमें अगर आप हाथ हाथ पे रखते हो ना तो आपके हाथों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो वो नहीं बैठ पाता, तो उसमें आपका पूरा फोकस आपके हार्ट पे होना चाहिए। चलिए। आज के जादुई अभ्यास से 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब हाँ, आप देखिए प्रत्येक यहाँ पे जो इच्छा की बात हो रही है ना, पहली बात तो देखो, मन से या जोर से बोल के करें। अगर आप बोलने में बिल्कुल अपने कंफर्टेबल हो, जहां बैठे हो आप कंफर्टेबल हो, तो बोल के करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, मन ही मन में ध्यान करें। और ये 10 इच्छाएं, 10 शीर्ष इच्छाएं, ये कौन सी है, ये कौन सी इच्छा की बात कर रही है यहाँ पर वृंदावन? जो हमने चैप्टर लिखी 13 हुई। में जो आपने 10 इच्छाएं लिखी थी ना अपनी, ये उनकी बात कर रही है। कृपया अपनी इच्छाएं हर चैप्टर के अनुसार चेंज ना करें। इससे एक मैसेज आता है कि आपका दिमाग फोकस है ही नहीं। आप हर चैप्टर में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हो, पुराने को भूल रहे हो। तो ऐसा है ना, जैसे आपने कोई एक आपका एक कोई मैनेजर है, मान लो वो आपके लिए काम कर रहा है, आपने उसको आज एक ऑर्डर दिया और वो उस काम पे लग गया। ठीक है। अब वो जैसे ही कुछ तैयार होने वाला है और आपने उसको क्या है, वो काम चेंज कर दिया। अब वो कैसा है, मैंने तो ये काम पूरा इतना हो गया, 80% तो ये काम पूरा हो चुका है, अरे नहीं नहीं छोड़ो इसको, अब नया लाओ। फिर वो और नए काम पे लग जाएगा, फिर आपने उसको नया टास्क दे दिया, फिर वो काम छूट जाएगा, मतलब कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो 13 चैप्टर में आपको बहुत मौका दिया था, आप आराम से अपने 10 12 जो है विशेष है, ड्रीम्स है, सपने हैं, गोल्स हैं, वो चूज कर लें, उस पर स्टिक रहे जब तक कि वो सपने आपके पूरे नहीं हुए। और अगर आप सपने बदल रहे हैं, इट मीन्स ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपके सपने वो सपने हैं ही नहीं। आपने बस वो सबको आपने देखा, आपकी भी इच्छा हो गई कि बच्चा मैं भी लिख लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। आपका सपना सपना है, मेरा सपना सपना है। ठीक है। आगे बढ़े। और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो अपने आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। ये जो प्रोसेस है ना, आपको हर इच्छा पे रिपीट करना है। सेम प्रोसेस है जो आपको पहले एक को लिया, फिर दूसरे को लिया, फिर तीसरे को लिया, ऐसे भी करना है। 2 तरीके हो सकते हैं इसके। या तो आप क्या करो कि एक ही दिन में 1, फिर 2, फिर 3 कर सकते हो। एक तरीका ये कि एक दिन आपने एक इच्छा ले ली, दूसरे दिन दूसरी इच्छा ले ली, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है। क्या करना, कोई शांत जगह पकड़ लो, अपने आप को पहले रिलैक्स कर लो। इनहेल, एक्सेल, आराम से। फिर हाथ दिल पे रखो, है, और धड़कन को महसूस करो, आपकी हार्ट बीट को आप फील करो। और ये सारा प्रोसेस आपको आराम आराम से करना है, विजुलाइज करना है। ठीक है।
अंजना आपको एक डेमो दिखा रही है। अंजना प्लीज आप इनको एक डेमो दिखा दो ना, कि किस तरह से आप पहले आपकी चीज मैंने बताई थी आपको, एक तो आसन आपका, आप जमीन पर डायरेक्ट ना बैठें, आसन लगा के बैठें, कमर सीधी रख के बैठनी है, घड़ी हो चश्मा हो उसको उतार देना है, कोई एक्स्ट्रा आपकी बॉडी पे एसेसरीज लगी हुई है उसका आप निकाल के साइड में रखो, बॉडी एकदम हल्की रहेगी, आंखें बंद करनी है, वातावरण अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और फिर आपको ये चीज करनी है। मैं अंजना को स्पॉटलाइट पे ले लेता हूँ, एक सेकेंड। यस, गिव मी सेकेंड। हाँ अंजना बताइए। हम्म। आपके जो पहले 10 ड्रीम लिखे हुए हैं ना, उसमें से कोई भी एक विश ले लो जो आपको पहले सबसे पहले पूरी करनी हो। ठीक है। और उसके बाद आप रिलैक्स होके आंखें बंद करके अपनी कमर को सीधा रख के बैठ जाइए, और अपना हाथ अपने हृदय पर रख दीजिए, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड। ठीक है। और उसके बाद आपको 3 बार गहरी सांस लेनी है। और महसूस करें कि आपके हाथ के नीचे दिल की धड़कन है, जीवनदायिनी शक्ति। अपने मन में सबसे प्यारी इच्छा चुनें और कल्पना करें कि वो जैसे अभी अभी पूरी हो चुकी है। अपने दिल से धीरे से कहें, मेरी इच्छा पूरी हो गई है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपनी इच्छा को जैसे फिल्म चल रही हो वैसे देखें आप। जैसे आपको नया घर है, घर की दीवारों को, उसको महसूस करिए, उसकी साज सज्जा सजावट को, उनकी खिड़कियों को। आपकी यात्रा हो तो उसके लिए आप कहीं पे समुद्र पे है, समुद्र के तट पे, पहाड़ी पहाड़ है वहां पे, या कहीं मंदिर का सपना हो तो मंदिर का दृश्य महसूस करें आप वहां पे। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, समुद्र का पानी आपके पाँव को टच कर रहा है। रिश्ता बेहतरीन करना है तो प्रियजन का चेहरा याद करिए, मुस्कुराता हुआ। धन चाहिए, सफलता चाहिए, गाड़ी, बैंक बैलेंस, लोग आपको बधाई देते हुए महसूस करिए कि आपका वो सपना पूरा हो चुका है। अभी इसी पल, इसी वक्त, इस सपने में आप जी रहे हो। लोगों की आवाजें सुनो। वाह, तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है। वाह, सच में आप हंस रहे हो, अपनी हंसी की आवाज सुनिए।
दिल की धड़कन और चारों तरफ की आवाजें सुने। महसूस करें आप दिल पर हाथ की गर्माहट महसूस करें। अपने प्रियजनों की झपटी का स्पर्श, नई गाड़ी की सीट पर बैठने का एहसास, समुंदर की ठंडी हवा अपने चेहरे पर आती हुई। महसूस करें, महसूस करें। वो पल इसी पल में है, इसी पल में है। फूलों की खुशबू, नए घर की पेंट की गंध, समुद्र की नमकीन हवा। महसूस करें, महसूस करें। मंदिर की अगरबत्ती, स्वाद के लिए आप मीठा कुछ खा रहे हो, वो महसूस करें। मिठाई, केक, यात्रा में सफर कर रहे हो तो वो महसूस करिए। चाय पीने का स्वाद, कॉफी का टेस्ट, उसकी खुशबू। अपने प्रियजन की पसंदीदा मिठाई, उसका टेस्ट। अब महसूस करें कि सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि सच्चाई है ये। गहराइयों में जाओ, मूवी की तरह आप उसको देख रहे हो। आपके सामने मूवी चल रही है, आप उसका, आप खुद क्रिएटर हो उसके, आप खुद क्रिएटर हो। अपने दिल में आभार जगाइए, गहराई से दिल से आभार जगाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस आभार की ऊर्जा को पूरे शरीर में चारों ओर फैलते हुए देखिए। धन्यवाद, धन्यवाद। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल रही है, पूरी ऊर्जा फैल रही है। अब गहरी सांस ले और धीरे 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 छोड़े। अब हथेलियों को रगड़ के अपने सर दिल से रखिए, थोड़ी सी रखते और छोड़िए। अमेजिंग, अमेजिंग। मुस्कुराते हुए बोल, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। थैंक यू यूनिवर्स। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच। वाह, जस्ट वाह। मैनिफेस्टेशन की महारानी हो। अमेजिंग, अमेजिंग, वंडरफुल। होपफुली आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस डेमो से। आप समझ पा रहे होंगे इतनी हद तक अपन को फीलिंग, और जितनी देर तक आप ध्यान में बैठोगे, इस फीलिंग में बैठोगे, उतने बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। डिपेंड अपने पे करता है। थैंक यू रीना।
अभी देखो क्या होता है ना, इस दुनिया में कैसा है कि अगर कोई सपना आपने देखा है तो ये यकीन मानिए कि वो सपना इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी आपके दिमाग में आया है, अदरवाइज आपके दिमाग में आता भी नहीं। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेव है ना। आपका जो सपना है वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। वो एक फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर एक नंबर पे, एक फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट हो रहा है, जो भी मौजूद है। तभी तो वो उस विचार के रूप में आपके सामने आया, आपके दिमाग में आया। सब कुछ एनर्जी। जैसे ही, जिस क्षण आपकी फ्रीक्वेंसी आपके उस सपने की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, दोनों की एनर्जी आपस में जुड़ गई, वो सपना आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा, इंस्टेंट आपके सामने आ जाएगा। तो जो समय जो लगता है ना, आपके तो समय लगता है, वो समय होता है कि अपन अपने अभ्यास के अंदर अपनी उस फ्रीक्वेंसी को अपने सपने की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाते। देर इज मल्टी यूनिवर्स। मल्टी यूनिवर्स है। आप जिस जिस यूनिवर्स में आप बात कर रहे हो ना, एक प्रवीण है, एक मीनू जी है, एक अंजना है, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर अभी आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन से ऊपर हजारों लाखों अनंत यूनिवर्स है, और आपके नीचे भी अनंत यूनिवर्स है। अनंत। एवरी स्टेप्स, एवरी एवरी डिग्री पे आपके अलग अलग ब्रह्मांड बने हुए हैं। अब क्या करते हो आप, जैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हो, बढ़ाते हो, ध्यान के अभ्यास से, ग्रेटिट्यूड से, आप ऊपर उठने लगते हो। तो आपका संसार जो आप देख रहे हो ना, वो दुनिया आपके धीरे धीरे बदलने लगती है। सेम वे में जब आप नेगेटिव होते हो तो आपकी दुनिया नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, आपका यूनिवर्स नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तब आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं ना, कुछ सालों में तो एकदम से अरबपति से नीचे आ जाते हैं, करोड़पति, और कुछ करोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं। अब वो अपन को एग्जिस्टिंग स्थिति में अपन को ध्यान नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपका यूनिवर्स बदल रहा है, पल पल बदल रहा है वो। तो जिस एनर्जी से आप मैच करोगे, अलाइन करोगे, वो एनर्जी आपकी जिंदगी में सपनों के रूप में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ये साइंस है। ठीक है, आगे पढ़े। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब देखो, आप एक तो लिखा कुछ हुआ है बार नियमित रूप से, इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। आपके डेली, कंटिन्यूअसली आपको उसको, सपनों को पोषित करना है, सपनों को खाद पानी दाना देना है। सपने रख दिए, छोड़ दिए, ऐसे सपने पूरे नहीं होते हैं। आज सोचा, भूल गए। आपको रोज उस पर काम करना है। इवन डेली नहीं, जब समय मिले, दिन में 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितना ज्यादा इस पर ध्यान आकर्षित करोगे, अपना ध्यान लगाओगे, सपने आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लगेंगे। जितना ज्यादा समय दोगे आप, सपने ज्यादा आकर्षित होंगे। रोंडा बर्न ने ये भी कहा, दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी, मैं फिर बता रहा हूं, आप इनकी सुविधाओं को फायदा मत लो। उन्होंने ये कहा है कि दिन में सिर्फ कम से कम 2 बार भी करते हो, आपकी पीठ पे एक सांत्वना का हाथ रखा है। लेकिन आपको ये नहीं कहा कि 2 बार ही करना है। अगर ही कहता तो मैं आपको ही पे रोकता। उन्होंने कहा भी, इतना करना है, आगे बढ़ते रहो। तो मॉर्निंग में आपने कर दिया, सोते वक्त और कर दिया आपने एक बार ध्यान, अपना जो 10 मिनट सोने से पहले आपने पूरा, अपने वो जो पिक्चर थी, आपने ऑडियो बनाया है वो सुन लिया, या ध्यान कर लिया, 5 मिनट का ध्यान कर लिया, पूरी पिक्चर आपने वापस रिवाइंड कर दी उस सपनों की, जैसे व्यंजना ने आपको डेमो दिखाया, इतने फीलिंग से। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जी, आगे पढ़े। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी
और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। अपनी आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें और शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रंगोटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वाह, ये जो लास्ट पैरा है ये आज के चैप्टर का सार है, ये क्रक्स आज के चैप्टर का। ठीक है, भावना की गहराई ही सब कुछ है। ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग एंड फीलिंग इज द फ्यूल। सब कुछ जो है आपको, सारा जो आपको ये बताया प्रोसेस, जो ड्रामा किया अपन ने शुरू से एंड तक, उसके पीछे एक ही मकसद था, एक ही इंटेंशन था कि आप उसको फील कर पाए, महसूस कर पाए हृदय से। और कृतज्ञता उसका रास्ता है महसूस करने का। ठीक है, और जो अनुभव होंगे इसके वो अद्भुत होंगे। बहुत से पार्टिसिपेंट ध्यान करते भी होंगे, बहुत से करना चालू करेंगे। हर एक का अनुभव निराला होगा, अलग होगा एक दूसरे से। सबका अपना अपना निजी अनुभव होगा। आंसू आ सकते हैं, किसी को रोना आ सकता है, किसी को हंसना आएगा, किसी को एकदम से खुशी महसूस होगी, किसी को गूज बम्प आएंगे, है ना। किसी के सर के ऊपर एक अलग वाइब्रेशन आएगी, किसी के रीढ़ की हड्डी पे वो वाइब्रेशन फील होगी, है ना। रोंडा बंते कहती है कि आंसू बढ़ सकते हैं, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, गूजबम्प आ सकते हैं, झंझनाहट फील हो सकती है, कम कभी आ सकती है। सबके अलग अलग अनुभव है इसमें। और किसी के अनुभव पे आप स्टक मत होना, रुकना मत, फंसना मत। सब अनुभव अच्छे हैं, सब अनुभव अच्छे हैं। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो कभी किसी को बैकफायर नहीं करती है, हार्म नहीं करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। देर इज नो साइड इफेक्ट। ध्यान एक ऐसी चीज है। ठीक है, और लेकिन बिना किसी अपवाद के, वो रंडाबन ये कहती है, आपको एश्योर कर रही है जो मैं कह रहा हूं कि नो डाउट इसमें आपको गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे। ये तो निश्चित है, ये तो होना ही है। आपकी वर्तमान स्थितियां, करंट सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप उस समय के लिए उसको भूल जाओगे, बाहर निकल जाओगे, आप आनंद में होंगे उस समय, परम आनंद में होंगे। अब होता क्या है बॉस, रसगुल्ला कितना मीठा है, ये तो आपको खुद को खाकर ही महसूस करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। मैं आपको मेरा रसगुल्ला खा के आपको वो अनुभव शेयर नहीं कर सकता। सुपर सुपर ऋतु जी। अभी जब अंजना जी ने विजुअलाइजेशन करवाया तो मेरे को वाइब्रेशंस मेरे आ गया, आज्ञा चक्र में हुई, एंड गूज बम्प भी आए। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सबके अलग 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 अनुभव रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट और आपसे से, ध्यान के अनुभव है ना, जहां तक हो सके साझा ना करने का प्रयास करें। ये डिवाइन एनर्जी है, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। ठीक है, ये अच्छा है, ये ग्रुप अपने बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक ग्रुप है, यहाँ पे चलेगा। लेकिन जब भी आप कभी ध्यान में होते हो ना, पहली बात तो है ना, एक महत्वपूर्ण बात सबसे, चलो इस बात की बात आइए तो बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात कि कृपया आप अगर ध्यान करते हैं ना, ध्यान का ढिंढोरा पीटना बंद करें। अपने आसपास में, रिश्तेदार में, दोस्तों में कभी मत करें। नेवर। बशर्ते वो इस फील्ड का हो, ये काम करता हो, तो ठीक है, आप अपनी शेयरिंग करो, क्योंकि वो चीज समझता है। जैसे मेरे भी बहुत से ग्रुप है ध्यान साधना के वगैरह के, वहां हम लोग बात करते हैं अपनी अपनी चीजों का। लेकिन किसी बाहर के आदमी को आप ये चीज बोलोगे ना, तो आपको, आपके ऊपर वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। नंबर एक चीज। तो दूसरा है ना, कभी भी
आत्म प्रवंचना से बचना। आत्म प्रवंचना क्या होती है? अरे साहब मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो योग करता हूँ। सबसे बड़ा गफलत है ना इंसान को वो होती है कि साहब मैं आ जाता है। और बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी मैं आ जाता है, जाने अनजाने। तो कभी भी हमेशा जिंदगी में ना लर्नर बन के रहना। साहब शुरू हुए हैं, शुरू हुए हैं, दिमाग में रहा शुरू, और सच में यही होता है साहब शुरू। महादेव खुद आज तक ध्यान साधना में बैठा है, वो सीख रहे हैं। अपन चीज क्या है? 4 दिन थोड़ा सा 1-2 घंटा बैठ गए और खुश हो गए, दो दो चार अनुभव ले लिए, अरे भाई साहब अपने स्टार्ट हो गए बात करना। ना ना, मत करना। उससे अपनों को एक झूठा अहंकार भी आ जाता है, जाने अनजाने। वो उससे भी बचना है अपन को। ठीक है। ये जो, जब आप अकेले बैठे हो ना, इस चैन को ना आप किया करो, बहुत मजा आएगा। आप लिखते भी हो ना, तो मैंने इसमें ये ट्राई की है कि मैंने इसको हर सेक्टर की, लाइफ के हर सेक्टर को इसमें मैंने एडिट किया है। तो कुछ छूटेगा नहीं आपको। जब भी आपके बैठे हो, आप इसको पढ़ोगे भी ना, लिखना छोड़ो, आप जब इसको पढ़ोगे भी ना, 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में, आपको अलग तरह की खुशी महसूस होगी। और ये चीज आप है ना, जब आप मैजिक फुल स्टॉप आप करोगे ना, तो उसको भी इसमें आप जब पढ़ोगे, तब भी आपको मैच करेगा, तब भी आपको बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन लेके आएगा। इसको बनाया इस तरह से ही है कि अपन को बस मजा आना चाहिए। ओके। तो ये है आज का अपना चैप्टर। देखो, अब बात ही आती है कि अपन सब कहते हैं साहब मैनिफेस्टेशन की बात है, लेट है, डिले है, ये है, मेरे हुआ, मेरे नहीं हुआ। आपको पहला काम क्या करना है पता है? आपको पात्रता बढ़ानी है। बाहर सिर्फ आप हो और आपका ब्रह्मांड है। आपके बीच में कुछ नहीं है, आपके सपनों के बीच में कुछ नहीं है। जैसे अब भगवान ने तो क्या आपके लिए सागर उंडेल दिए, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप चम्मच से ले रहे हैं, या बाल्टी से, या टैंकर से, या आपने उसके लिए एक पाइपलाइन लगा दी परमानेंटली। ये आपके ऊपर है। तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपनी पात्रता पे काम करना होगा। और पात्रता जो बढ़ती है वो बढ़ती है कृतज्ञता के अभ्यास से, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से। तो ऊपर वाले के वहां तो कोई कमी नहीं है ना, सागर है उसके पास में, तो अनंत सागर है। सिंपल भाषा में अपन में बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि पात्रता क्या होती है, बहुत एक अलग भारी टर्म दे दी, मैं आपको एक सिंपल लेमन प्लेन बोलूं ना, औकात। अपनी औकात बढ़ाओ। और प्लीज आप इसको ना उस गलत कॉन्टेक्स्ट में आप मत लेना औकात वर्ड को। ये औकात वर्ड है आपकी कृतज्ञता की, आपकी शक्ति की, आपकी ग्रह क्षमता की, आपके ग्रहण करने की क्षमता को बोलते हैं औकात। ठीक है। तो उस पर आपको काम करना है। और वो काम नहीं होता ना, तभी सब चीजें होती है। तभी सब सपने लेट होते हैं, डिले होते हैं, नहीं होते हैं, अपन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि अपन ने अभी कभी अपनी पात्रता पे ध्यान नहीं दिया। अपन ने बाहर देखा कि साहब हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। अरे यार आप तो क्या कर रहे हो, समुंदर है यार, आपने तो धोबा भर के ऐसा लिया, और पानी आपके अंगुलियों के बीच से निकल रहा है, लीक हो रहा है। कभी लीकेज पे काम किया कि लीकेज कहाँ हो रहा है? वो तो नहीं सोचा। अब कई आते हैं साहब, मैसेज आते हैं। अच्छा एक प्लीज, एक बहुत निवेदन है, सबसे निवेदन है कि प्लीज है ना, मेरे को कॉल से अच्छा है वॉइस नोट भेजिए। मेरे भी काम रहते हैं, मैं भी बहुत एंगेज रहता हूँ, और जो कॉल में बात थोड़ी क्या लंबी हो जाती है, नहीं चाहते हो भी, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, हमेशा हाजिर हूँ। मैं हूँ, अंजना है, आप जो भी आपको कोई बात करनी है, मैं अवेलेबल हूँ। बट आप एक वॉइस नोट या एसएमएस डाल दो, व्हाट्सएप कर दो, बता देंगे। तो मैं बात ये कर रहा था
कि सब कहते हैं कि सर मैं 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये है वो है वो है वो सब कहानियां सुना दी, फिर भी मेरे तो नहीं हो रहा। क्या ऐसा लगता है कि आपके लिए वो ईश्वर पक्षपात करेगा? सच में लगता है? आप ये देखना है अपने को कि उस 6-8 घंटे के बाद के समय में आपने क्या कांड किए। कांड तो आप सारे वहां कर लेते हो। जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ, पेन डाली, पेन डाउन किया और बाहर आए और शुरू धमाधम धमाधम बम फोड़ने शुरू कर दिए इधर उधर के। ऐसे नहीं होता है। सिंपल रूल है, 1 कंप्लेंट इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड्स। दिमाग में छाप देना यहाँ पे। तो मुंह से निकलने से पहले है ना, अपना रुक जाएंगे, शब्द रुक जाएंगे। अच्छा, एक बात और, बिगाड़ा सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है, वैचारिक भी आप सत्यानाश कर लेते हो, थॉट के अंदर भी। पड़ोस की कार आ गई, सामने बंगला बन रहा है, उसके ये हो गया, उसकी बेटी की अच्छी तरह सगाई हो गई, अंदर जेलस आ गई, सत्यानाश कर दिया, हो जाए कबाड़ा आपका। फिर आप 6 घंटे करो चाहे आप 16 घंटे करो, कोई मतलब नहीं उस चीज का। फिर आप बोलते हो साहब हमारा काम नहीं होता। आपको अपने हर थॉट पे इतना तो अवेयर रहना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूं या कर क्या रही हूं। तो अपने आप को टटोलना कि 6 से 8 घंटे का जो फार्मूला है ऐसा नहीं है। अपने भीतर झांकना कि क्या मैंने कंप्लेंट छोड़ दी है। एक दिन अपन ने एक टास्क रखा था, नो कंप्लेंट डे का। ऑलमोस्ट सब फेल हुए थे, इंक्लूडिंग मी। सब फेल हुए थे। हुए थे कि नहीं हुए थे? चैट बॉक्स में बताओ। सब फेल हुए थे। ये है हकीकत। और क्या होता है कि अपन, मेरे जीवन में बहुत सपने होंगे, बहुत पूरे हुए, बहुत पूरे नहीं हुए। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ कि मैंने क्या कमी करी, मेरे प्रैक्टिस में क्या कमी है, उस पर मुझे झांकना है, उस पर मुझे काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए और मैं भगवान बन गया। मेरे भी कुछ सपने पेंडिंग चल रहे हैं। तो मैंने उन सपनों को जो पूरे हो उस पर मैंने क्या प्रैक्टिस करी थी, उस पर मेरा ध्यान जाता है कि मैं उस समय मैंने क्या ऐसा किया था कि जिससे मेरे सपने मैनिफेस्ट हुए और फास्ट हुए। और अब जो नहीं हो रहे उस पर मैंने क्या, मेरी ऐसी चीज छूट रही है, उस पर मुझे काम करना है। और जब अपन वो करते हैं ना तो अपन को अपनी चीज समझ में आ जाती है कि अरे यार यहाँ पे ही चूक हो गई, इसको ठीक करना, यहाँ पे ही चूक हो गई। आप क्या फील करते हो बहुत मैटर करता है। कुछ नहीं बोलोगे, मौन व्रत रख दिया, अंदर अंदर कूट रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी कमियां जो हो रही है, आप जो डाल रहे हो ना, वो आपको लीकेज है सारे आपकी, चाहे बोलना हो चाहे सोचना हो। ओके, फोकस करो, ये आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने सीखा है ग्रेटिट्यूड का असली जादू दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होता है। ये लॉजिकल माइंड है, लॉजिक्स लगाता है। इसके लिए 2+2 4 ही होते हैं हमेशा। इसके लिए, इसके लिए 2+2 22 होते हैं। फर्क है ना? अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से पूरी हो, तो सिर्फ सोचिए मत, सिर्फ लिखिए मत, दिल से महसूस कीजिए। ओके। एक हमारे पार्टिसिपेंट्स है, मैं नाम नहीं खोलूंगा, मैं देखता हूँ उनकी प्रैक्टिस। वो इतने होने के बाद में भी अभी तक 10 नियामतों से आगे बढ़े ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि यार ये कोई, मतलब एग्जाम में बैठे हैं क्या कि 10 लिखे और काम हो गया पूरा। ये तो शौक की बात है यार, मजा आना चाहिए इसके अंदर। सोनिया जी, डिस्कस करना कंप्लेंट में नहीं आता है, डिस्कस करना समझने में आता है। आप कोई चीज समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए।
अगर मैं बात करूं अपने ओशो की जो था ना थ्योरी, ओशो की थ्योरी क्या थी, जब आपकी जो इच्छा है ना, चाहे वो खराब इच्छा ही हो, आप उसको एक बार आप पूरी कर लो। आपको दारू पीने का शौक है, आप इतना पी लो कि आपको उसमें एलर्जी हो जाएगा, बस अति हो गई मेरे, बस मेरा मैंने उसका वो छू लिया क्लाइमैक्स। तो एक बार हो गया था, आपके दिमाग की जो खुराक है ना उसको पूरा दबा दो, आप लॉजिक्स को पूरा एक बार आप सेट कर लो। उसके बाद में क्या होगा, लॉजिक्स आने बंद हो जाएंगे। अदरवाइज क्या, बीच बीच में वो आपके वो जो लॉजिक्स है वो निकलते रहेंगे। ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये तो ऐसा नहीं हुआ, इसमें झूठ है, इसमें सच है, ये सब चलता रहेगा। एक बार आप अपने लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई कर दो। लेकिन जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो, हाँ अब मेरा माइंड सेटिस्फाइड है, मैं ये चीज समझ चुका हूं, ये समझ चुकी हूं, फिर मैजिक में ही रहना। दो नावों पर सवार करने की अगर आप ट्राई करोगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और डिस्कशन भी जब होना तो हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। कुतर्क के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। ओके। तो मीनू जी, आज अपन आज का चैप्टर, आज के असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। हाँ जी। जादुई एक अभ्यास सेकंड, क्रमांक एक सेकंड, मैं 20। रिकॉर्डिंग एक बार कर लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी। 1 सेकंड।